नमस्ते बच्चों। आज जो केवी का जो मैथ वो पढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो जो मैथ हम पढ़ा रहे थे वहाँ पे टाइलिंग का मैथ था। मतलब फ्लोर हो या फिर छत हो, वॉल हो, जब हम टाइलिंग करते हैं तो हम लोग कैसे, हम लोगों को पता चलेगा जब हम टाइलिंग करेंगे विदाउट कटिंग करके कंप्लीटली हम उसे फ्लोरिंग कर सकते हैं या फिर पूरा फ्लोर में टाइलिंग हम कर सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ये वाला एक पेच है छोटा सा। सपोज ये है आपका फ्लोर है, घर का फ्लोर हो सकता है, गार्डन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये फ्लोर है जिसका एक साइड जो है, एक साइड है सपोज यहां पे है 12 फीट। ठीक है, यहां पे है 12 फीट, यहां पे है 14 फीट। तो ये जो लेंथ है, सपोज ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। मैं यहां पे ड्राइंग यहां पे छोटा कर देता हूं। ये वाला 12 कर लेते हैं, ये वाला 14 कर लेते हैं, क्योंकि देखने से ही मालूम पड़ रहा है ये वाला थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, सपोज ये लेंथ है, ये लेंथ आपका हुआ 14 फीट और ये वाला ब्रेथ है 12 फीट है। तो हमें यहां पे एक टाइल दिया गया है। सपोज ये है 2 फीट, ये है 1 फीट। ये वाला टाइल है। टाइल का लेंथ होगा 2 फीट, ब्रेथ होगा 1 फुट। ऐसे तो ऐसा कुछ मैथ हमें दिया गया है। एक फ्लोर दिया गया है या फिर एक छत दिया गया है, एक गार्डन में हमें टाइलिंग करना है। टाइल का साइज दिया गया है 2 फीट से 1 फीट। तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा 2 फीट से 1 फुट वाला जो टाइल है, यहां पे जब हम टाइलिंग करेंगे तो ये कंप्लीटली फिट होगा या नहीं, या फिर हमें बाद में फिर काटना पड़ेगा। तो हम लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा? यहां पे दो चीज मैं यहां पे समझाने जा रहा हूं। देखिए, अगर ऐसा कुछ है टाइलिंग करने के लिए क्वेश्चन आ रहा है, तो हम इसे स्क्वायर यूनिट एरिया इसका पहले निकाल देंगे। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अभी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। देखिए 14 इंटू 12, इसे स्क्वायर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये किसका एरिया है? रेक्टेंगल का। अगर ये वाला जो रेक्टेंगुलर एक पेज है, रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ठीक है, अगर स्क्वायर भी हुआ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दो साइड को मल्टीप्लाई करना है। रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ लेते हैं, अगर ऐसा स्क्वायर हुआ तो साइड इंटू साइड करेंगे, वही दो साइड को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 14 इंटू 12 करेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1। तो ये हो जाएगा आपका 168। तो ये 168 जो है, अगर फीट है तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर फीट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है आंसर। ठीक है, तो 168 स्क्वायर फीट हो गया इसका एरिया। कितना हुआ? 168 स्क्वायर फीट। तो पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इस एरिया जो पेज का या फिर फ्लोर का एरिया निकाला गया, उसी एरिया को हम लोग डिविडेंड लेंगे। ठीक है, इसे डिविडेंड लेंगे। डिवाइजर किसे लेंगे? जो टाइल हमें दिया गया है, ये वाला जो टाइल है, ठीक है, इस टाइल को ही तो यहां पे हमें सेट करना है ना। तो यहां पे कट करना पड़ेगा या फिर कंप्लीटली फिट हो जाएगा, वो चीज हमें पता करना है। तो इसका एरिया निकालेंगे 1 इंटू 2, ठीक है, या फिर 2 इंटू 1 कुछ भी कर सकते हैं, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर फीट। तो ये आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर फीट। तो इसका एरिया निकला कितना? 2 स्क्वायर फीट। समझ में आ गया? तो 168 डिविडेंड लेके 2 लेंगे हम, टाइल का जो एरिया निकाला गया अभी 2 इंटू 1 करके,
तो अभी डिवाइड करेंगे 168 2 से डिविजिबल होगा या नहीं। 2 8 जा 16, माइनस करेंगे तो 0, 8 ड्रॉप डाउन होगा, 2 4 जा 8, खत्म। मतलब ये जो 168 है वो 2 से डिविजिबल हो रहा है। ये तो इजीली हमें देख के भी पता चल रहा है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल्स के हिसाब से 1s प्लेस में 8 है, इट मीन्स द नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 2। तो बहुत आसान है, इस प्रोसेस को अप्लाई करके हम लोग किसी भी फ्लोर या किसी भी एक पेज का अगर टाइलिंग हमें करना है तो उस पेज का एरिया डिवाइडेड बाय टाइल का एरिया, ठीक है। पेज का एरिया निकाला गया 168, टाइल का एरिया 2, डिवाइड कीजिए, अगर रिमाइंडर 0 निकल रहा है इट मींस 2 and 1 स्क्वायर फीट निकालने के बाद अगर हम यहां पे फिट करेंगे 168 में, ये फिट हो जाएगा, यहां पे काटने की जरूरत नहीं। अगर 0 निकल नहीं रहा है इसका मतलब वो फिट नहीं होगा, उसे काटना पड़ेगा। तो बहुत आसान है निकालना। और दूसरा और एक फॉर्मूला है, बाद में मैं डिटेल में फॉर्मूला लिख दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाइए। दूसरा और एक है, क्या है दूसरा अभी बता रहा हूं। ये तो 14 12, ठीक है 12। तो कैसे पता चलेगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर और स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। इसका एरिया निकालेंगे डिवाइडेड बाय इसका एरिया। ये क्या लिखा था मैं, 1 फुट 2 फीट 2 स्क्वायर फीट, ऐसे लिखा था ना। तो डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द टाइल, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर और स्क्वायर प्लॉट, इसका एरिया निकालेंगे स्क्वायर यूनिट में, डिवाइडेड बाय करेंगे टाइल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो हम निकाले थे 168 स्क्वायर फीट, इसे मैं इस तरह से लिख रहा हूं ताकि आपके लिए इजी रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर फीट। तो आंसर निकल गया, 2 से हम काट सकते हैं इसे, $84 स्क्वायर फीट। इस एरिया को इस एरिया से हम डिवाइड करेंगे, ये स्क्वायर फीट में नहीं होगा, 84, बस 84 हम निकालेंगे। तो 168 डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर फीट कर जाएगा, ठीक है। 168 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 84 आंसर निकलेगा। अगर यहां पे डिविजिबल नहीं होगा तो ये आंसर 84 नहीं निकलेगा, समझ में आ गया। तो अगर हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगर 0 नहीं निकल रहा है इसका मतलब हमें टाइल को काटना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर 0 निकल रहा है इसका मतलब क्वेश्चन में एक होल नंबर जरूर आएगा। तो 84 यहां पे आ गया। तो ये जो 84 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये 168 पूरा एरिया है। इस पूरे एरिया को 2 स्क्वायर फुट में हम डिवाइड करेंगे, तो ये जो 84 ये नंबर ऑफ टाइल्स, ये नंबर ऑफ टाइल्स के लिए क्वेश्चन जो निकलेगा 84 ये होगा आपका नंबर ऑफ टाइल्स। ये चीज मैं आपको समझाना नहीं चाह रहा हूं। तो नंबर ऑफ टाइल्स अगर कोई पूछेगा तो यहां पे डिवाइड करने से एरिया ऑफ द पेज डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द टाइल, जो भी क्वोशिएंट निकलेगा 160 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो भी क्वोशिएंट निकलेगा वो नंबर ऑफ टाइल्स, मतलब इतना टाइल हमें चाहिए 84। क्यों 84 टाइल? अगर एक टाइल 2 स्क्वायर फीट का होगा
तो 84 टाइल कितना होगा, 84 का डबल 168, तो ये तो पूरा एरिया 168 है, तो 84 जो है नंबर ऑफ टाइल्स कहलाएगा। समझ में आ गया। दूसरा प्रोसेस क्या है, मैं अभी इसे साफ कर, ये वाला लिख लीजिए आपके लिए इजी रहेगा। दूसरा प्रोसेस क्या है, वाइस वर्सा प्रोसेस। ये वाला एक इजीएस्ट मेथड भी है। क्या है, देखिए हमें अगर स्क्वायर हुआ तो दो साइड का जो मेजरमेंट होगा वो सेम रहेगा। अगर रेक्टेंगुलर है, यहां पे 14, यहां पे 12 है, यहां पे 14 है, हमें टाइल का भी ऐसे दो साइड दिया गया होगा, कहीं पे 1 है कहीं पे 2 है, इस तरह का। यहां पर कहीं पे और, या फिर कहीं पे 2 होगा या फिर कहीं पे 3 होगा। तो इन दोनों को डिविडेंड लेना पड़ेगा। सपोज 12 और 14, तो इस टाइल का क्या है, एक है 1 एक है 2। पहले एक साइड को ब्रेथ में लेंगे, फिर लेंथ के लिए इसे लेंगे, किसी को भी किसी से ले सकते हैं। सपोज यहां पे लेंथ है 2, ब्रेथ है 1, तो यहां पे भी लेंथ को लेंथ के साथ, ब्रेथ को ब्रेथ के साथ लेके मैच करेंगे। मतलब 12 को डिविडेंड लेके इसे डिवाइजर लेंगे, डिवाइजर 1, 1 12 या 12, ये तो पता है 1 होगा तो ये फिट होगा ही होगा, कोई भी होल नंबर हुआ। लेकिन यहां पे जो 2 है, इस 14 को 2 से अगर 2 7 या 14, तो ये भी डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब 1 फुट 2 फीट, इस मेजरमेंट का अगर लेंथ ब्रेड्थ हमें टाइल दिया गया है, तो ये 12 और 14 ये वाला प्लॉट को पूरा कवर कर लेगा विदाउट कटिंग। कितना आसान है, टाइल का दो साइड, प्लॉट का दो साइड। टाइल का दो साइड को हम क्या लेंगे, डिवाइजर, और प्लॉट का जो दो साइड डिविडेंड। अगर ये डिविजिबल नहीं हुआ, सपोज और एक मेजरमेंट में ले रहा हूं, इसे साफ कर रहा हूं मैं, तो ऐसे करके भी हम पता कर सकते हैं ये फिट होगा या नहीं। और एक चीज मैं यहां पे ले रहा हूं, सपोज एक ऐसा एक प्लॉट है, चल नहीं रहा है अच्छे से। सपोज ऐसा एक प्लॉट है 6 फीट 4 फीट, लेंथ होगा 6 फीट, ब्रेथ होगा 4 फीट, एल इक्वल टू 6 फीट, ब्रेथ इक्वल टू 4 फीट। इस तरह का एक प्लॉट है, हमें एक प्लॉट दिया गया है, इस तरह का एक प्लॉट है जिसमें टाइलिंग करना है। हमारा टाइल का साइज कितना है, सपोज 2 और 3। हम इस तरह से सेट करेंगे 2 को और 3 को। सपोज हम इस तरह से सेट कर रहे हैं, यहां पे इसे लेंगे डिविडेंड, इस तरफ का टाइल का इसे लेंगे, प्लॉट का इसे लेंगे डिविडेंड, डिवाइजर लेंगे टाइल का 3 को, तो 3 1 जा 3 माइनस करेंगे तो 1, यहां पे तो 0 नहीं निकल रहा है। लेकिन ये जो 2 वाला है टाइल का, जो ब्रेथ वाला साइड है, लेंथ ब्रेथ कुछ हमें पता नहीं, 2 लेंगे, 6 को 6 का डिवाइजर लेंगे 2 को, 2 3 जा 6, तो ये 6 जो ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन ये 4 जो है 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसे वाइस वर्सा करके हम दोबारा डिवाइड करेंगे, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 3, लेंथ को लेंगे डिविडेंड, और टाइल का ये जो 3 है इसे लेंगे डिवाइजर, इस तरफ का। ये लेंथ हो ब्रेथ हो कुछ भी हो, वो वाला चीज हमें दिमाग में घुसाना नहीं है, बस डिवाइड करना है। पहले 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, हो रहा है पहले हम लोग पहले क्या किए थे, 4 को डिवाइड किए थे 3 से, ये नहीं हुआ, फिर 6 को डिवाइड किया, हो गया। अभी हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से और 6 को 3 से। 4 को पहले 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, ये हो रहा है 0, 3 2 जा 6, ये हो रहा है 0। जब हमें 2 0 मिल रहे हैं
जब हमें 2 जीरो मिल रहे हैं तब हमें पता चल गया कि ये वाला टाइलिंग जो होगा इसमें कटिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें टाइल को किस हिसाब से लगाना है वो चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। ये अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो ये वाला जो ब्रेड्थ वाला साइड है ये लेंथ वाला है, तो लेंथ को, टाइल का लेंथ को इस तरफ रखना है, ब्रेड्थ को इस तरफ रखना है। ये होगा 3, ये होगा 2, इस तरह से ये हो जाएगा। अगर इसे 3 इसे 2 करने से नहीं हो रहा है तो इसे 2 कीजिए, इसे 3 कीजिए, हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है, अगर ये प्लॉट है, ये टाइल है, पहले इन दो साइड को इन दो साइड से डिवाइड कीजिए। अगर जीरो निकल रहा है तो कटिंग करने की जरूरत नहीं है, टाइल इजीली सेट हो जाएगा। अगर जीरो नहीं निकल रहा है तो इसे वाइस वर्सा कर दीजिए, इस तरफ ऐसे, इस साइड को इसे इधर ले आइए और इसे इधर ले आइए, फिर डिवाइड कीजिए। मैं जो यहां पे जैसे किया, पहले 4 और 6 को डिवाइड किया, 6 को 2 डिवाइजर लेके, 4 को 3 डिवाइजर लेके, एक जीरो निकला दूसरा नहीं निकला, मतलब यहां पे कटिंग करना पड़ेगा। इस तरह से सजाने से नहीं होगा। 4 वाला जो साइड है वहां पे हमारा टाइल का ब्रेड्थ वाला साइड हमें रखना पड़ेगा, और लेंथ 6 वाला जो साइड है, टाइल का जो लेंथ है 3 वाला जो साइड है यहां पे रखना पड़ेगा। तो ये जीरो निकल जाए, यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो। बोथ द नंबर्स कैन बी डिविजिबल बाय बोथ द साइड्स ऑफ द टाइल। कितना इजी है निकालना। अगर जीरो निकल रहा है तो कटिंग करने की जरूरत नहीं। बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, जो भी आगे आएगा मैथ में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।